गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 21 अप्रैल और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज जो है पहले स्पीडी का जो है ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स देखेंगे। ये 594 से लेके 613 के बीच का। उसके बाद जो है हम लोग आज का डेली करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर्स है स्पीडी का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग जो है 40वां है। अगला देखते हैं कि कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करने जा रही है। तो ये गूगल द्वारा ये जारी करेगा। अगला ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में किस फिल्म को नामित किया जा रहा है। तो ये 2018 एवरिन एज अ हीरो के रूप में जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। अगला T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो दीपेंद्र सिंह एरी द्वारा जो है ये बनाया गया है। अगला देखते हैं। अगला है कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया। अगला हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट एक्सपेंशन ब्रिज का संबंध किस दो देशों से है। तो भारत और नेपाल से। ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं कि अगला है कि किस शिक्षक को बिहार केसरी से सम्मानित किया गया है। तो खान सर को। अगला हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो ये जो है जीता गया है मार्को बेंची के द्वारा। अगला एशियाई गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो शेफाली वर्मा जो है पहली महिला खिलाड़ी बनी है। अगला देखते हैं। अगला है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस राज्य या यूटी यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है। ये दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है। तो ये निशानेबाजी में जीता है। अगला बॉर्नलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है स्वातिक नायक को जो है। अगला देखते हैं। अगला है कि 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ये चलाया गया है। अगला किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब लॉन्च किया गया। तो 1973 में। ये बार बार पूछा गया है, इसको जरूर याद रखेंगे। अगला क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम कौन बन गई है अभी वर्तमान में। भारत। अगला आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं। अगला है कि नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है। ये 33%। अगला एरिका रॉबिन किस देश की पहली मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट जो है बनी है। ये पाकिस्तान की बनी है। अगला किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पारा कमांडो बनी है। तो ये हरियाणा की है पहली पारा कमांडो। अगला हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेशंस की शुरुआत की गई है। तो स्कूल्स ऑफ एमिनेशन की शुरुआत पंजाब में किया गया। अगला भारत का पहला लाइफ टाइम उत्सव कहां पर मनाया गया है। सॉरी लाइफ टाइम नहीं, लाइट हाउस उत्सव ये गोवा में मनाया गया है। अगला देखते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनी है। तो ये सांची में बनी है। अगला इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये एकता कपूर। अगला काजी फैज ईसा किस देश के 29वें न्यायाधीश बने हैं। ये पाकिस्तान के। अगला किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत किया गया है एयर इंडिया का। अगला
किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है ब्रिटेन द्वारा। अगला, किस रोग से पीड़ित मरीज के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो ये कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए। अगला देखते हैं, अगला है कि 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या थी? तो ये था नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, ये थीम। और आप लोग याद रखेंगे कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अगला, किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? तो ये अर्लीन केली, जो कि आयरलैंड की हैं। अगला, किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? तो ये जम्मू कश्मीर में रेलवे स्टेशन है जिसका कि नामांकन किया गया है। अगला देखते हैं, किस राज्य में स्थित होयसाल मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थान मिला है? तो होयसाल कहाँ पर है? कर्नाटक में होयसाल टेम्पल है, ये जरूर याद रखेंगे। आज का अगला, भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संविधान सदन रखा गया है, ये पूछे जाने की संभावना है। जैसे हाल ही में जो है नेहरू संग्रहालय को जो है नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया, तो ये प्रश्न जो है पूछ लिया गया है, तो आपको ये भी पूछे जाने की संभावना है। अगला, किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन। शांति निकेतन से संबंधित कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो है पूछा जा चुका है। और जो है ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। अगला देखते हैं, अगला है कि 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना की है 17 सितंबर। और 17 सितंबर को ही क्या होता है? विश्वकर्मा पूजा जो है मनाया जाता है। तो इससे जो है ये डेट आपको याद रह जाएगा। अगला देखते हैं, पुरुष एशियाई कप 2023 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये जीता है भारत द्वारा जीता गया है। अगला देखते हैं, अगला है 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम जो है थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगला, वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो रविंद्र जडेजा। अगला, यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गाफ ने जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखेंगे, पहली बार ये जो कोको गाफ ने यूएस ओपन जीता है। अगला, कितने वैज्ञानिकों को 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो 12। अगला, यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला, किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। अगला, किस वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है दिया गया है किसके द्वारा? तो सत्यजीत मजुमदार को। अगला देखते हैं, अगला है, किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो इसको जीता है किसने? तो परवीना अंजना ने। किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 खिताब जीता है? तो मोहन बगान एसजी ने। और ये बार बार पूछा जा चुका है, डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये अभी ही आप लोग रट लेंगे, ये बार बार पूछा गया है, डूरंड कप फुटबॉल से, डूरंड कप फुटबॉल से। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम क्या था? आदित्य L1 मिशन जो है नाम रखा गया था। अगला देखते हैं, वर्ष
2023 के रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन से भारतीय शामिल थे? तो उस भारतीयों का नाम क्या है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर। अगला, रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। ये जरूर आप लोग रट लेंगे, ये जो है किस आपको रेलवे या अन्य एग्जामों में जो है पूछा जाएगा। अगला, पाकिस्तान में भारत की पहली IFS महिला अधिकारी कौन बनी है? इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी तो गतिका श्रीवास्तव जो है बनी है। अगला, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी को जो है मिला हुआ है? तो इस सुंदरी का नाम है प्रियन सेन। अगला, किस देश ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो ये कार लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आज का अगला, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये नीरज चोपड़ा। अगला, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 मून लैंडर उतरा उस स्थान का नाम अब क्या कहलाएगा? तो शिव शक्ति जो है कहलाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपना पद चिन्ह छोड़ा था वह पॉइंट क्या कहलाएगा? तो तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। अगला, PM मोदी किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 अगस्त को। ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि पहली बार मनाया जा रहा है तो ये पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। अगला, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया है। अगला, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसको मिला है? तो इंदौर को। अगला, ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? 6 देशों को जो है चुना गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन सा देश, तो ये भी हम बता चुके हैं, तो इसके लिए आप जो है एक बार क्या करेंगे, वीडियो जो है पुराना वीडियो मेरा देख लेंगे। अगला, किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? तो AI आधारित स्कूल खोला गया है केरल में। अगला, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है कि PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है ये कैलाश चौधरी द्वारा। अगला, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार के लिए जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट चेतना मारू को किया गया। अगला, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो SBI लाइफ को। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है मनाया जाता है 21 सितंबर को। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये 4 कैटेगरी में जो है दिए जाने की घोषणा की गई। अगला, भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस में सस्पेंड कर दिया है? तो ये जो है कनाडा के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, अब फिर बहाल किया गया है। ISSF विश्व कप में महिला की 10 राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है एलावेनिन वालारिवान ने। अगला, स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया। अगला, भारत की G20 की अध्यक्षता में पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? ये अपूर्वा चंद्रा द्वारा। यशोभूमि इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया। अगला, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है आपको महाराष्ट्र में। अगला, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं, एशियाई कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कितना बार पूछेगा। अगला देखते हैं,
अगला है कि पांचवी राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है कि इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज द्वारा ये जीता गया है। अगला 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये भी बताया जा चुका है। 12 नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य जो है बनाया गया? तो अफ्रीकी यूनियन को जो है अभी G20 का जो भारत में सम्मेलन हुआ तो अफ्रीकी यूनियन को AU अफ्रीकी यूनियन को जो है G20 का सदस्य बनाया गया। अब G20 में सदस्य टोटल सदस्य कितने हो गए हैं? 21 सदस्य जो है हो गए हैं। अगला देखते हैं, अगला है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश को दी है? तो ब्राजील को जो है दिया हुआ है। अगला देखते हैं, अगला है कि हाल ही में किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद लॉन्च किया गया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया। अगला, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो ये राज्य का नाम है उत्तराखंड। अगला, कौन सा विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू की है? एयरबस द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर हुई है? तो ये कहां हुई है? वाराणसी में। कहां हुई है? वाराणसी में। अगला, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज, इंपॉर्टेंट नहीं। अगला, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन बनाए हैं? तो ये विराट कोहली द्वारा जो है 13,000 रन बनाया गया। अगला, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन इन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये नायरा एनर्जी के साथ समझौता किया है। अगला देखते हैं, अगला है कि नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने लॉन्च किया है। अगला, ये जो पहले भी देख चुके हैं। अगला है कि सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भारत द्वारा जीता गया है। अगला, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो HS प्रणय द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया। अगला, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की बैठक कहां पर हुई है? तो ये बैठक जो है इस्तांबुल में हुई है। अगला, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। अगला, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है मिस्र द्वारा ये किया जा रहा है, ये याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो जकार्ता में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? वन अर्थ वन फ्यूचर, वन फैमिली वन फ्यूचर, या वसुधैव कुटुंबकम, ये भी दे तो ये भी जो है था। अगला, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में कौन नामित हुए हैं? तो अमूल जो है वह है। अगला देखते हैं आज का SPD का करंट, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में जो है नामित किया गया है? तो गेस्ट कंट्री के रूप में 9 देशों को जो है नामित किया गया। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा। अगला, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 75 शिक्षकों को। अगला, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। अगला, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो N वलारमथी इनका नाम था जिनका कि निधन हो गया है। अगला देखते हैं, अगला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। ये कर्नाटक द्वारा गृह लक्ष्मी योजना
लॉन्च की गई है। अगला, युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? तो ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा। अगला, किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन हुआ है? तो ब्राइट स्टार का आयोजन विश्व में भी हुआ है, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। अगला, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हुए हैं? तो गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा। अगला, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सोनाली घोष को जो है नियुक्त किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। ये क्यों फेमस है? एक सिंगी गेंडे के लिए। ये बार बार पूछा गया है, गेंडा के लिए जो है फेमस है, ये बार बार पूछा गया है, आप लोग भी अभी ही रट लेंगे। आज का अगला देखते हैं। अगला है कि हाल ही में खबर में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत में हिमाचल प्रदेश द्वारा शामिल किया गया है। अगला, हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो श्रीनगर में ये ट्यूलिप गार्डन है। अगला, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। अगला देखते हैं। अगला है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन चुना है? तो राजकुमार राव को। अगला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जिसको कि हम लोग NGT भी बोलते हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अगला, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम रखा था? प्रज्ञान। अगला, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो है क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो उस देश का नाम क्या है? तो फिलीपींस। अगला, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो रेखा थाविसीन जो हैं ये चुने गए हैं। अगला, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? अस्मिता महिला लीग। अगला, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा था? ये दक्षिण अफ्रीका में। अगला, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुभारंभ किया गया है किस राज्य द्वारा? तो ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश द्वारा जो है ये किया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। अब आज का अगला जो है करंट हम लोग देखते हैं, जो कि डेली करंट अफेयर्स है। और डेली करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स है कि उत्तरी कोरिया सुपर लॉर्ज क्रूज मिसाइल का जो है परीक्षण किया है। और उत्तरी कोरिया जो है और उस मिसाइल का नाम क्या है कि ये उत्तरी कोरिया द्वारा रणनीतिक क्रूज मिसाइल 1RA-3 जो है सुपर लॉर्ज वारहेडेड परीक्षण ये किया गया है हाल ही में। तो आपको ये मिसाइल का नाम याद रखना है कि इस देश ने लॉन्च किया है। अगला देखते हैं। अगला है आज का करंट अफेयर्स की पाकिस्तान को जो है मिसाइल का सामान देने वाली चीनी कंपनी पर जो है अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका ने चीन के 3, बेलारूस के 1 कंपनी पर जो है प्रतिबंध लगाया है। और इस कंपनी का नाम आप लोग देख लें कि चीन की 3 कंपनियों का नाम सियान लॉन्गडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड और तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड और ग्रीन पैक कंपनी लिमिटेड, ये 3 कंपनियों पर जो है जो कि पाकिस्तान को जो है बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में जो है सहयोग दे रही थी, इस कंपनी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही बेलारूस की मिन्स्क व्हीकल ट्रैक्टर प्लांट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये क्या करता था? ये बेलारूस की ये कंपनी जो है इस ले जाने वाली जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल है उसको ले जाने वाली ये कंपोनेंट जो है पाकिस्तान को देती थी। इसको भी जो है अमेरिका द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। और अमेरिकी जो है रक्षा विभाग के ये मैथ्यू मिलर, इन्होंने इसके बारे में सूचना दी है।
तो ये जो है एक तरह से भारतीय संदर्भ के लिए देखें तो अच्छा ही है। और दूसरा ये भी है कि कोई भी कंपनी जो MTCR का जो है कोई भी देश जो MTCR का सदस्य नहीं है और इस तरह के कंपोनेंट्स को जो है नहीं दे सकता है दूसरे देश को, ये भी होता है। तो आज का करंट अफेयर्स जो है यहाँ तक ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।